Dear student of class 9th, I am starting your new chapter, chapter number 7, triangles of your math book. देखो इस चैप्टर ट्रायंगल्स में क्या है, इसमें है टोटली कॉन्ग्रुएंसी की बात, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। ठीक है, आपने लास्ट क्लासेस में 7th स्टैंडर्ड में पढ़ा था कॉन्ग्रुएंस, ठीक है, जिसमें आपने अलग अलग कंडीशंस के अंडर ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करना सीखा था। वही कंसेप्ट है, ठीक है, थोड़ा सा ब्रॉडर वे में है। जैसे देखो मैं आपको फर्स्ट क्वेश्चन बता रही हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन में आपकी फिगर बनी हुई है और क्या क्या गिवन है वो आपको गिवन में लिखना है, जो प्रूव करना है वो रिक्वायर्ड टू प्रूव में लिखना है और फिर प्रूफ देना है। ओके, ये फिगर है आपकी, इसमें आपको AC इक्वल टू AD दे रखा है और दे रखा है AB इज बाइसेक्टिंग एंगल A। AB इज बाइसेक्टिंग एंगल A का मतलब है AB लाइन जो है वो एंगल A को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही है और हमें प्रूव क्या करना है, ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है। एंड व्हाट अबाउट BC एंड BD, BC और BD क्या हो सकती है। अब आपने क्या ले लेना है, ट्रायंगल ले लिया आपने ABC एंड ABD, दो ट्रायंगल ले लिए ABC एंड ABD। इसमें क्या है आपका AC इक्वल टू AD है, ये लाइन इस लाइन के इक्वल है, AB कॉमन है और एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल हो गया क्योंकि AB जो है वो एंगल A को बाइसेक्ट कर रही है। ठीक है, AB लाइन जो है वो एंगल A को बाइसेक्ट कर रही है, मतलब दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही है। तो कौन सी कंडीशन लगी, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, इसको बोलते हैं SAS कॉन्ग्रुएंस रूल, SAS कॉन्ग्रुएंस कंडीशन। तो जब दो साइड, एक ट्रायंगल की दो साइड दूसरे ट्रायंगल की दो साइड, ये साइड इसके इक्वल है, ये कॉमन हो गई, तो ये दोनों साइड इक्वल है और इनके बीच का एंगल भी इक्वल है, दोनों साइड के बीच का एंगल भी इक्वल है। तो कौन सी कंडीशन लगी, साइड एंगल साइड, SAS कॉन्ग्रुएंस कंडीशन से ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। और बाय CPCT, CPCT क्या होता है, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। ठीक है, जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो उनके बचे हुए सारे कोरस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल हो जाते हैं, मतलब साइड और एंगल इक्वल हो जाते हैं। ठीक है, कहने का मतलब यह है BC इक्वल टू BD भी हो जाएगी बाय CPCT। तो जो पूछा जाएगा उसे हमने बाय CPCT बोलना है, आफ्टर द ट्रायंगल्स गेट कॉन्ग्रुएंट बाय एनी कंडीशन लाइक SAS, SSS, RHS। तो वो मैं 1 बाय 1 एक्सप्लेन करूंगी, अभी मैंने लगाई है SAS। आप ऑलरेडी 7th स्टैंडर्ड में पढ़े हो, लेकिन हो सकता है ये भूल गए हो, तो इसलिए थोड़ा ध्यान से करना, चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट है। अब सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन की फिगर दे रखी है आपको, ठीक है, और इसमें आपको AD इक्वल टू BC दे रखा है, ठीक है, DAB इज इक्वल टू CBA एंगल दे रखा है और ये तीनों चीजें आपको प्रूव करनी है। ठीक है, अब मैंने ट्रायंगल ले लिए कौन कौन से, ABD, ठीक है, और BAC, इसमें AB की तरफ जाना है ABD, इसमें BAC। ठीक है, ये दो ट्रायंगल ले लिए जो मुझे कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने थे। नेमिंग की तरफ ध्यान देना, जिस बच्चे की नेमिंग गलत, सम गलत, जहां आपने ये कॉन्ग्रुएंट का साइन लगाया और आपका नेम गलत है 0 नंबर मिलेगा, चाहे ऊपर का सारा सम ठीक है। आगे बात समझ, ये लाइन, ये साइड और ये साइड इक्वल दे रखी है आपको, AD इक्वल टू BC गिवन है, ले लिया मैंने। पहले जो ट्रायंगल लूंगी उसकी साइड पहले लूंगी, BD इक्वल टू AC। फिर इस ट्रायंगल में आपकी आ रही है ABD, AB साइड आ रही है, इसमें आ रही है BAC, मतलब BA आ रही है, तो AB इज इक्वल टू BA हो गई, कॉमन हो गई। और तीसरा क्या हो गया, ये एंगल इस एंगल के इक्वल दे रखा है, मतलब DAB एंगल इक्वल टू CBA एंगल दे रखा है। तो ये ट्रायंगल है और ये ट्रायंगल है, ये साइड कॉमन है, ये साइड इसके इक्वल है और बीच का एंगल इक्वल है। तो SAS कंडीशन से दो साइड्स के बीच का एंगल इक्वल हो गया दोनों ट्रायंगल्स में। ठीक है, तो दो साइड और एक एंगल बीच का इक्वल है, सो बाय SAS कॉन्ग्रुएंस कंडीशन दैट ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, उसके बाद बाय CPCT क्या बोलोगे, CPCT मतलब कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट कर दिए, CPCT से मैं कोई भी कोरस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल बोल सकती हूँ। मुझसे पूछा गया व्हाट अबाउट BD एंड AC, तो मैं बोलूंगी दे आर इक्वल। एंड व्हाट अबाउट द एंगल दिस एंड दिस, ABD ये एंगल और BAC ये एंगल,
तो ये दोनों एंगल भी इक्वल हो गए। आप बोलोगे अभी तो मैडम ने पूरा पूरा बोला था, आप इस पे आ गए। तो उसका रीजन बताते हैं आपको। जब आपने ये वाला ट्रायंगल लिया था तो ये एंगल जो था इस ट्रायंगल के इस पूरे एंगल के इक्वल दे रखा था, तो मैंने एस कंडीशन लगा दी थी। लेकिन जब मैं ये वाला ट्रायंगल लेती हूँ तो ये एंगल तो मैंने यूज कर दिया कॉन्ग्रुएंसी में, लेकिन ये भी तो एंगल है ना। और जब मैंने ये वाला ट्रायंगल लिया तो ये तो मैंने यूज कर लिया, लेकिन ये भी एंगल है ना, तो बाय सिंप्लिसिटी मैंने इनको इक्वल कर दिया। ओके, नेक्स्ट पे आते हैं। थर्ड क्वेश्चन देखो। थर्ड क्वेश्चन की ये फिगर बनी हुई है। इसमें आपको दे रखा है BC और AD इक्वल दे रखे हैं, और ये सिंबल जो है आपका 90 का एंगल का है। तो आपको एंगल B इक्वल टू एंगल A 90 डिग्री का दे रखा है, और हमें प्रूव करना है ये CD लाइन जो है AB को बाइसेक्ट कर रही है, मतलब CD लाइन AB को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही है, ये मुझे प्रूव करना है। ओके, तो मैंने ट्रायंगल ले लिया AOD एंड BOC। नेमिंग की तरफ पूरी तरह से ध्यान देना है आप लोगों ने। जो एंगल इक्वल होंगे वो जहां पर आप कॉन्ग्रुएंट वर्ड लगाओगे वहां पर सेम पोजीशन पे आने जरूरी है। जो साइड्स इक्वल होंगी वो सेम पोजीशन पे आनी जरूरी है। जिस टाइम आप एंड वर्ड लगाते हो उसमें अगर हल्की मिस्टेक होगी नेमिंग में तो कोई कंसीडर्ड नहीं होगी, लेकिन यहाँ पर और जहां पर ये कॉन्ग्रुएंट का साइन लगा है वहां पर नेमिंग का करेक्ट होना कंप्लीटली जरूरी है। ठीक है, जैसे AD इक्वल टू BC आप मेरी चेक कर सकते हो। AD इक्वल टू BC है ना सेम पोजीशन पे। एंगल A इक्वल टू एंगल B 90 डिग्री का, तो एंगल A इज इक्वल टू एंगल B इक्वल टू 90 डिग्री। तो देखो A और B सेम पोजीशन पे आ रहे हैं मेरे, A और B। उसके बाद एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, तो O पोजीशन पे आ रहे हैं ना दोनों, O पोजीशन पे। इस ट्रायंगल में भी O पोजीशन पे एंगल 2 1 और इसमें भी एंगल 2 भी O पोजीशन पे है, तो O सेम पोजीशन पे आ गया। तो इस तरह से अब आपका ये कौन सी कंडीशन लगी, एंगल साइड AAS, यहाँ भी देख लो AAS, तो AAS कंडीशन से ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। आगे बात समझ। AAS कंडीशन को आप ASA कंडीशन भी लिख दोगे तो भी कोई गलत नहीं करेगा, और AAS लिख दोगे तो भी कोई गलत नहीं करेगा, क्योंकि दो एंगल इक्वल होने का मतलब तीसरा एंगल ऑटोमेटिकली इक्वल है। तो ये एंगल और ये एंगल भी यूज करके बीच की साइड करके एंगल साइड एंगल भी लगा सकते हैं, एंगल साइड एंगल भी लगा सकते हैं। नहीं तो अगर आप एंगल साइड भी लगाओगे तो भी रोंग नहीं है। ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट कर दिए। CPCT से बोलेंगे OA इक्वल टू OB, मतलब CD जो है वो AB को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। फोर्थ क्वेश्चन पे आते हैं। फोर्थ क्वेश्चन की फिगर ये दे रखी है आप लोगों को। इसमें L और M लाइन पैरेलल दे रखी है, P और Q ट्रांसवर्सल जो है, इन पैरेलल लाइंस के जो ट्रांसवर्सल्स हैं वो भी पैरेलल दे रखे हैं, और हमें प्रूव करना है ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू CDA। नेमिंग खास ध्यान रखना है, ABC एंड CDA ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट। अब मैंने ट्रायंगल्स ले लिए, मुझे पता है जब ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है, ठीक है, और ये ट्रांसवर्सल है मेरी, जब ये और ये पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है मेरी, तो एंगल 1 और एंगल 2 मेरे कौन से एंगल हुए, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, इनको बोलते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ओके, उसके बाद 3 इक्वल टू 4 हो जाएगा, ये भी हो जाएगा ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। और AC, इसमें AC बनेगी, इसमें CA बनेगी कॉमन। इसमें मैंने ट्रायंगल लिया है ABC, इसमें लिया है CDA, तो इसमें CA बनेगी, तो AC इक्वल टू CA। ये एंगल ऑल्टरनेट है, ये एंगल ऑल्टरनेट है, और AC इक्वल टू CA कॉमन हो गई। तो एंगल साइड एंगल दो एंगल के बीच की साइड इक्वल है दोनों ट्रायंगल्स में, तो ASA कंडीशन से मेरे ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे। दैट आई हैव टू प्रूव, यही मुझे प्रूव करना था। आपकी ये मैंने हाफ एक्सरसाइज कराई है 7.1। आपने एक तो एग्जाम्पल जरूर करने हैं, और ये जो 4 सम्स किए इनकी एक बार नहीं, कम से कम 3-3 4-4 बार डायग्राम बनाना है। उसमें बार देखना है मैडम ने किस तरह से क्वेश्चन में नेमिंग की हुई है, किस तरह से साइड्स ली हुई हैं, एंगल लिए हुए हैं, क्या गिवन है, क्या प्रूव करना है। क्योंकि अगर शुरू से बेसिक पे ध्यान दोगे तभी आगे चैप्टर समझ आएगा, नहीं तो नहीं आएगा।
और आगे के क्वेश्चन ट्राई करना चाहो तो कर सकते हो, अदरवाइज मैं नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगी। नहीं तो जो करवाए हैं उनकी प्रैक्टिस मस्ट है, और साथ में एग्जाम्पल ट्राई कर सकते हो। अगर कोई प्रॉब्लम आए तो एग्जाम्पल भी शेयर कर सकते हो कि ये एग्जाम्पल मुझे समझ नहीं आया, तो वो भी मैं समझा दूंगी। ओके, थैंक यू।